नमो नमः। सुस्वागतम। आज हम कक्षा छठी में संस्कृत विषय की वर्कशीट प्रथम का अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्कशीट प्रथम में जो विषय है वो हमारा संस्कृत वर्णमाला है। एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। एक छात्र कह रहा है कि मोतियों को पिरोने से बनती है माला। जैसे मोतियों का धागे में संकलन करने से एक माला का रूप ले लेता है, ठीक उसी प्रकार से वर्णमाला स्वर और व्यंजन वर्णों को मिलाने से बनता है। स्वर और व्यंजन वर्ण, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। आइए जानते हैं पहले कि वर्णमाला का मतलब क्या होता है। वर्णमाला से तात्पर्य है वर्णों और अक्षरों का समूह या माला, यानी वर्णों का जो समूह है उसे हम वर्णमाला कह सकते हैं। अक्षरों का जो समूह है उसे हम माला कह सकते हैं। वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन किया होगा। अ, क, च, यह सब वर्ण हैं, अक्षर हैं। इनको मिलाने से ही वर्णमाला बनती है। तो संस्कृत भाषा में वर्ण किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी जो अक्षर हैं आ, ई, यह सबसे छोटे इकाई के रूप में माना जाता है। संस्कृत भाषा में कितने वर्ण हैं? संस्कृत भाषा में 48 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण। मुख्यतः इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। संस्कृत वर्णमाला को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम है स्वर, द्वितीय है व्यंजन और तृतीय है अयोगवाह। आइए इन तीनों भागों का अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। सर्वप्रथम इस वर्कशीट में स्वर वर्ण के बारे में बताया गया है कि स्वर वर्ण कहा किसे जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिनको बोलते समय, उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ये एक ऐसा वर्ण है, एक ऐसा अक्षर है जिसको उच्चारण करते समय हमें दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए ये अक्षर स्वर वर्ण कहलाएगा। ऐसे और कौन कौन से वर्ण हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि स्वर वर्ण 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13, जो निम्नलिखित हैं। प्रथम आ, ई, उ, रि, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। यह कुल 13 स्वर वर्ण हैं। इनको उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इन 13 वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। अब इन 13 अक्षरों से बनने वाले कुछ शब्दों का यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आ अक्षरात अश्वः। आ अक्षर से एक शब्द बनता है अश्वः, जिसका मतलब है घोड़ा। आ अक्षरात आपणः। आपणः से तात्पर्य है दुकान। ई अक्षरात इत्रम। ई अक्षर से क्या बनता है? इत्रम शब्द। इत्रम का अर्थ है सुगंध।
ई अक्षरात ईर नौका। ईर नौका का मतलब क्या होता है? मोटर बोट। ऊ अक्षरात उपवनम। उपवनम का मतलब है बाग, यानी बाग बगीचा, जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं। ऊ अक्षरात ऊर्णा। ऊर्णा से तात्पर्य है ऊन। री अक्षरात ऋषि। ऋषि मुनि इत्यादि के लिए ऋषि शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे री अक्षर से। इसके पश्चात संस्कृत में दो अक्षर ऐसे हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है वर्तमान समय में। वे अक्षर हैं री एवं लृ। इनका उच्चारण दोबारा से देख लीजिए, री लृ। ए अक्षरात एकः। एकः मतलब एक, जो संख्या में एक होता है। आगे ऐ अक्षरात ऐरावतः। ऐरावत एक हाथी का नाम है, तो ऐ अक्षरात ऐरावतः शब्द भी बनता है। ओ अक्षरात ओष्ठः। ओष्ठः से तात्पर्य है होंठ। औ अक्षरात औषधम। औषधम से तात्पर्य है दवाई। तो इस प्रकार से हमने सभी 13 अक्षरों से बनने वाले शब्दों के माध्यम से इनका अध्ययन किया। आइए कुछ अभ्यास कार्य है जिन्हें आप स्वयं करना है और इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा वर्कशीट को समझकर। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, इसका आपको उत्तर देना है। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं वर्कशीट में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर आपको वर्कशीट को समझकर देना है। तीसरा है स्वर वर्ण कितने होते हैं। स्वर वर्णों के बारे में ही हमने इस वर्कशीट में अध्ययन किया है, तो इसका भी उत्तर आप स्वयं दें। आपको संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों को पढ़कर कैसा अनुभव हुआ। आपने जो अभी संस्कृत वर्णमाला पढ़ी है, इसमें आपको स्वर वर्णों को पढ़कर कैसा अनुभव हो रहा है, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। आशा है आपको ये वर्कशीट की वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।